नमस्कार दोस्तों, आज मैं हिंदी से मैं करने वाले छात्रों के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप है। 4 ऑप्शन दिया है ABCD करके। फारसी भाषा, अरबी भाषा, उर्दू भाषा, अदालती भाषा। तो इसमें से सही चुनना है, तो सही हो जाएगा सी, उर्दू भाषा। दूसरा है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो यह हो जाएगा बी, 1826 ईस्वी में। तीसरा है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है? तो इसका हो जाएगा ए, बनारस अखबार। चौथा है, गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य का बोध होता है? बी, प्राकृत। पाँचवां है, दुहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? सी, अपभ्रंश भाषा। छठा है, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा है? ए, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। सातवां है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे? सी, हेमचंद्र। आठवां है, जो जीर्ण सासण भासियऊ सो मई कहियऊ सार, जो पाले सही भाव करी सो तरी पावई पारू, इस दोहा के रचनाकार का नाम है? बी, देवसेन। नौवां है, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई जिसे चारणों ने नाम दिया? डी, पिंगल भाषा। 10वां है, अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे कहा जाता है? बी, डिंगल भाषा। 11वां है, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की उसकी भाषा है? बी, खड़ी बोली। 12 है, एक नगर पिया को भानी तनवा को सागरा ज्यों पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? ए, ब्रज भाषा की। 13 है, किस भाषा वैज्ञानिक ने बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से पृथक माना है? बी, सुनीति कुमार चटर्जी। 14 है, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ए, 14 सितंबर 1949 को। 15 है, रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है? ए, खड़ी बोली। 16 है, निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा का संबंध मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा से नहीं है? ए, संस्कृत। 17 है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? सी, ब्राह्मी लिपि। 18 है, बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? डी, खड़ी बोली। 19 है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का स्थिति काल रहा है? डी, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। 20 है, प्राचीन देश भाषा को अपभ्रंश तथा परवर्ती अर्थात अग्रसरीभूत अपभ्रंश को अवहट्ट किस भाषा वैज्ञानिक ने कहा है? सी, सुनीति कुमार चटर्जी एवं सुकुमार सेन। 21 है,
अर्धमागधी अपभ्रंश से इनमें से किस बोली का विकास हुआ है? डी, पूर्वी हिंदी। 22 है। हिंदी भाषा के इतिहास को प्राय कितने कालों में वर्गीकृत किया गया है? ए, 3। 23 है। कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था उसका नाम था? सी, हिंदी व्याकरण। 24 है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने साहित्यिक भाषा अवधि के विकास को कितने कालों में विभाजित किया है? ए, 3। 25 है। देवनागरी लिपि है? सी, अक्षरात्मक। 26 है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में कितने प्रकार के लिंग प्रयोग में रहे हैं? ए, 2। 27 है। विद्यापति की उस प्रमुख रचना का नाम बताइए जिसमें अवहट्ट भाषा का बहुतायत से प्रयोग हुआ है? बी, कीर्तिलता। 28 है। जॉर्ज गियर्सन ने पश्चिमोत्तर समुदाय की भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की किस उपशाखा में रखा है? बी, बाहरी उपशाखा। 29 है। सुनीति कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा है? सी, प्राच्य। 30 है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? ए, तुर्की भाषा का। 31 है। साहित्य के इतिहास की अवधारणा से संबंधित एक पुस्तक लिखी गई थी। साहित्य का इतिहास दर्शन इस ग्रंथ के लेखक का नाम है? सी, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। 32 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास की अधिकांश सामग्री पुस्तकाकार प्रकाशन के पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपी थी। इस भूमिका में उसका शीर्षक था? बी, हिंदी साहित्य का विकास। 33 है। जॉर्ज गियर्सन का इतिहास ग्रंथ मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था? बी, सन 1888 में। 34 है। जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। यह मान्यता किस इतिहास की है? किस इतिहासकार की है? बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 35 है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्य संबंधी सामग्री संग्रहित है? डी, हिंदी साहित्य का अधिकार। 36 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन दो प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया? बी, ग्रंथों की प्रचुरता एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि। 37 है। इनमें किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? डी, मिश्र बंधु ने। 38 है। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का नाम है? बी, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र।
39 है। प्रेम लक्ष्मण भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? सी कृष्ण भक्ति शाखा। 40 है। मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके एक निम्न श्रेणी की जनता को आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि थे? बी कबीर। 41 है। हंस जवाहिर रचना किस कवि द्वारा रची गई थी? डी कासिम शाह। 42 है। देखन जो पाऊँ त्यों पटाऊँ, जमलोक हाथ दूजो न लगाऊँ, वार करो एक 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 कर को। यह पंक्तियाँ किस कवि द्वारा सृजित हैं? ए हृदयराम। 43 है। भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता थे? बी नाभादास। 44 है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं है, बल्कि उसका नाम है? डी हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2। 45 है। भारत मित्र पत्र जो कोलकाता से संवत 1934 में प्रकाशित हुआ था, के संपादक थे? बी रुद्रदत्त शर्मा। 46 है। हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? सी रामचंद्र शुक्ल। 47 है। गीला कहानी के लेखक का नाम है? ए प्रेमचंद। 48 है। मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट नाटक की रचना की गई थी, इस नाटक के लेखक का नाम है? डी गोविंद बल्लभ पंत। 49 है। डॉक्टर के शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है? डी केशव की काव्य कला। 50 है। गंगा अवतरण काव्य के रचयिता हैं? बी जगन्नाथ दास रत्नाकर। 51 है। छायावादी कवियों ने अपनी कविताओं को आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया, तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया है? सी रहस्यवाद। 52 है। परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत के किस कविता संग्रह में संग्रहित हुई है? ए पल्लव। 53 है। भिखारी दास की रचना का नाम है? ए काव्य निर्णय। 54 है। 19वीं सदी की साहित्य सर्जना का मूल हेतु है? सी पराधीनता का बोध। 55 है। यह प्रेम को पंथ कराल महाकतराल की महातलवार की धार पर धावनी है नामक पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? बी बोधा द्वारा। 56 है। आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 57 है। बूढ़ी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? सी मतीराम। 58 है। भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? ए शिवराज भूषण। 59 है।
बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभु के चिट्ठे का वर्णनीय विषय है। बी लॉर्ड कर्जन की नौकरशाही पर चुभते व्यंग किए गए हैं। 60 है। निम्नलिखित में से किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? बी बिहारी सतसई। 61 है। इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? डी जयशंकर प्रसाद। 62 है। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन हैं? सी नरेंद्र शर्मा। 63 है। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन हैं? डी हरिवंश राय बच्चन। 64 है। बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? ए गाथा सप्तशती। 65 है। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है? ए कल्पना की समाहार शक्ति। 66 है। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बी जयपुर नरेश जयसिंह के। 67 है। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? सी रामाज्ञा प्रश्नावली। 68 है। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? बी भक्ति रस को। 69 है। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन थे? ए कमलेश्वर। 70 है। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया है? ए मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न। 71 है। इनमें किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया? डी श्याम सुंदर दास साहित्यालोचन। 72 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है? सी सूर तुलसी और जायसी। 73 है। भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू फारसी खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुख्य उपयोग किया है? डी कबीर। 64 है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं? ए कबीर। 75 है। सुंदर परम किशोर वयक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमाल उपर्युक्त पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? डी सूरदास की। 76 है। भक्ति काल का एक कवि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी है, इसके बावजूद वह हिंदुओं के जन्म मृत्यु संबंधी सिद्धांत को मानता है, ऐसा रचनाकार है? बी कबीर। 77 है।
भक्तिकालीन कवियों में एक ऐसा ख्यातिलब्ध रचनाकार है जो अपने काव्य में लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोकव्यापी दशाओं के वर्णन में माहिर है। ऐसा रचनाकार का नाम है सी तुलसीदास। 78 है। काव्य भाषा को ध्यान में रखते हुए बताइए कि तुलसीदास कृत विनय पत्रिका और रामचरितमानस की भाषाएं कौन कौन सी हैं। बी ब्रज भाषा और अवधी। 79 है। पद्मावत के कुल सर्गों की संख्या है। ए 57। 80 है। जायसी ग्रंथावली के संपादक का नाम है। डी रामचंद्र शुक्ल। 81 है। दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वाले में हिंदी के सर्वाधिक ख्यातिलब्ध कवि हैं। बी बिहारी। 82 है। कंचन तन धन बरन बर हर्यो रह्यो रंग मिली रंग जानी जाति सुबास ही केसरी लाई अंग। उपर्युक्त पंक्तियाँ किसकी हैं। सी बिहारी की। 83 है। जल प्लावन भारतीय इतिहास की ऐसी प्राचीन घटना है जिसको आधार बनाकर छायावादी युग में एक महाकाव्य लिखा गया। उसका नाम है सी कामायनी। 84 है। लहरें व्योम चूमती उड़ती चपलाएं असंख्य नचती पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस रचना का अंश है। डी कामायनी का। 85 है। नखत की आशा किरण सम्मान के कोमल कवि की कांत पंक्ति किसकी लिखी हुई है। बी जयशंकर प्रसाद की। 86 है। मौन नाश विध्वंस अंधेरा बना जो प्रकट अभाव पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। सी जयशंकर प्रसाद द्वारा। 87 है। दुरित दुख दैत्य न थे जब ज्ञात जरा मरण भ्रूपात पंक्ति के रचनाकार हैं। बी सुमित्रा नंदन पंत। 88 है। काल का अकरूढ़ भ्रिकुटी विलास ही परिहास नामक पंक्ति पंथ की किस कविता का अंश है। ए परिवर्तन। 89 है। अब पहुँची चपला बेच धार गया चांदनी का कगार पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत की किस कविता का अंश है। डी नौका विहार। 90 है। निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भगवती के राम के निकट हैं, यह कथन किस हिंदी आलोचक का है। सी डॉक्टर राम विलास शर्मा का। 91 है। राम की शक्ति पूजा में निराला की इन दो कविताओं का सार तत्व समाहित है। डी जागो फिर एक बार और तुलसीदास। 92 है। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है। ए जयशंकर प्रसाद ने। 93 है। व्यवस्थाप्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है। डी अज्ञेय में। 94 है। ज्यामितिक संगीति गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक मान आत्मचेतना सूक्ष्म नैतिक मान अतिरेकवादी पूर्णता की तृप्ति करना कब रहा आसान नामक पंक्तियाँ मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है। बी ब्रह्म राक्षस से। 95 है। वह उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग उस आंतरिकता का बताता में महत्व पंक्तियाँ मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई हैं।
ये ब्रह्म राक्षस से। 96वां है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा था, बह रहा बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। यह पंक्तियाँ नागार्जुन की किस कविता की है? सी। बादल को घिरते देखा है। 97 है। अकाल और उसके बाद नाम के रचनाकार हैं। सी। नागार्जुन। 98 है। भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? बी। नाटक साहित्य का। 99 है। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? डी। होरी का। 100 एवं अंतिम है। नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? सी। मेहता का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यही था हिंदी से में करने वाले छात्रों के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब मॉडल पेपर क्वेश्चन। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। फिर तब तक के लिए नमस्कार।